जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़े अहम केसेस की समाअत हो रही है। तहरीक-ए-इंसाफ के वो उम्मीदवार जिनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी, जिनके कागज़ात नामज़दगी लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से मुस्तरद किए गए थे, उनको चैलेंज किया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, शौकत बसरा जो बहावल नगर से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार, इसके अलावा सनम जावेद जिनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए थे, इनके कागज़ात नामज़दगियों के ऊपर मुख्तलिफ बेंच जो है आज समाअत कर रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इसके अलावा जो सनम जावेद के कागज़ात नामज़दगी है उनके ऊपर परवेज़ इलाही जो है उनके कागज़ात नामज़दगी के ऊपर जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तो आज मुमकिना तौर पे इससे पहले एक उमर असलम जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनके जो कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए थे उनके ऊपर भी समाअत हुई और उनको सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सनाउल्लाह मस्ती खेल को भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी थी और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ने आज 3 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा था उमर असलम के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद होने के खिलाफ अहम रिमार्क्स दिए गए जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से कि हमें बता दें कि कोई मफरूर शख्स इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता, ये कहाँ लिखा हुआ है और किसी को इलेक्शन लड़ने से कैसे रोका जा सकता है। ये अवाम फैसला करेगी कि किसने मुंतखब होना है, किसने नहीं होना। ये रिमार्क्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये भी कहा गया है कि किसी भी सियासी शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। तो इस हवाले से देखा जा रहा है कि आज मुमकिन तौर पे शायद तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएं और ये जो उम्मीदवार हैं इनको सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दे। इससे पहले हमने देखा था कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं उनका एक इजाफी नोट देखा था जब इमरान खान की ज़मानत हुई थी और उस हवाले से सामने आया था कि उन्होंने कहा था कि कोई भी जो सियासी शख्सियत है उसको जेल में डाल के इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हो सकते, उनके ऊपर सवालात उठेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो पहले ही इलेक्शन के ऊपर कह चुके हैं कि 8 फरवरी को जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोहे पत्थर पर लकीर है और ये इलेक्शन होना है। तो इस हवाले से आज के जो केसेस होंगे बज़ाहिर यही लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की शायद जो माहिर कानून है वो समझते हैं कि इजाज़त मिल जाए। लेकिन अगर किसी का कोई वैलिड केस हुआ या कोई ज़्यादा किसी के ऊपर कोई केसेस में वो मुजरिम साबित हुआ या अदालत को की तरफ से अदालत ने समझा कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो फिर शायद कोई ऐसी अनहोनी हो सकती है कि उसको इलेक्शन न लड़ने दिया जाए। लेकिन अब तक की जो समातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके मुताबिक जितने भी जो उम्मीदवार हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज वाजे ये अहकाम दिए हैं कि किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता।